टेक 1 फंटा चॉइस। फंटा चॉइस नहीं, फिर से टेक 2 ओरिजिन ओएस। एकदम ओके। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो ये जो आप फोन देख रहे हैं इसके अंदर है ओरिजिन ओएस। तो ओवर द टाइम आपने देखा वीवो का ही सब ब्रांड आईकू है, वीवो और आईकू दोनों में फंटा चॉइस आता है। और अगर वीवो की बात करें एक्स सीरीज स्पेशली, तो कैमरा गेम काफी ऊपर लेके जा चुके हैं ये, सर्विस सेंटर वगैरह भी काफी है इनके। लेकिन वीवो और आईकू को एक क्रिटिसिज्म हमेशा से मिलता है, वो है इनका फंटा चॉइस, जो कि अभी तक आपके फोन में आपने देखा है। अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं तो बहुत सारे नॉर्मल यूजर ऐसे हैं जिनको फंटा चॉइस से वैसे दिक्कत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे टेकी लोग जो कि फोन को अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग यूआई के साथ, कुछ यूआई के कंपैरिजन में फंटा चॉइस का एनिमेशन उतना स्मूथ ना होना, या फिर लॉक स्क्रीन पे उतने कस्टमाइजेशन के ऑप्शन ना होना, या फिर एप्पल जैसे डायनामिक आइलैंड देता है और भी ब्रांड उससे मिलता जुलता एंड्रॉइड में फीचर देते हैं, सैमसंग अपना नाउ बार फीचर देता है अलग से, फंटा चॉइस में ऐसा कोई फीचर ना होना। तो ऐसे कई चीजें थी जिसकी वजह से इनको क्रिटिसिज्म ज्यादा मिलता था। लेकिन काफी टाइम बाद फाइनली इंडिया में ओरिजिन ओएस आ चुका है ऑफिशियली, और ये है ओरिजिन ओएस 6, जो कि वीवो के फोन में भी मिलेगा, आईकू के फोन में मिलेगा। कौन कौन से फोन में मिलेगा वो मैं अभी आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा कब आएंगे, और इस वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में मैं आपको चेंजेस बताता हूं, क्योंकि मेरे पास जो ये ओरिजिन ओएस है ये स्टेबल वर्जन है इस फोन में। तो स्टेबल में सारे फीचर जो भी आने होते हैं अभी आ चुके हैं। अब फ्यूचर में जब नया अपडेट आएगा तो उसमें फीचर भले ऐड होंगे, छोटे छोटे क्या चेंजेस है। मेरे पास आईकू 15 है, तो इसके अंदर कंप्लीटली क्या चेंजेस है, फ्रॉम लॉक स्क्रीन टू होम स्क्रीन टू नोटिफिकेशन पैनल, एनिमेशन, सब कुछ देखते हैं। तो क्यों ना इसकी शुरुआत किया जाए लॉक स्क्रीन से। भाई आप जब भी फोन अनलॉक करते हैं सबसे पहले वही दिखता है। तो सबसे पहले ये वॉलपेपर का कलर चेंज हो रहा है अलग अलग, या फिर यहाँ पे फोटो चेंज हो रही है अलग अलग, या फिर वीडियो भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कुछ इस तरीके से मोशन के हिसाब से चेंज हो रहा है। सो यस, ये दिखने में कूल सा लगता है। इसको नाम दिया गया फ्लिप कार्ड्स फीचर। यहाँ लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में आप 4 फोटो लगा सकते हैं, उसके लिए 4 ट्रांजिशन मिल जाते हैं। बस उसको आप अप्लाई करिए, वो ऐसे बिहेव करता है, चेंज होता है। अब वो जो कलर मैंने चेंज दिखाया वो कैसे हुआ, क्योंकि मैंने एक ही वॉलपेपर, ये हमने खुद क्रिएट किया है, अलग अलग कलर के वॉलपेपर सेम, तो उसमें ये कलर ऐसे चेंज होता हुआ दिखता है। तो ऐसा आप भी कुछ ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया ना मूव करते हुए कैमरा को, और उसको अप्लाई करने के बाद वो मोशन के साथ ऐसे बिहेव करता है। इनफैक्ट लॉक स्क्रीन में और भी चेंजेस, जैसे यहाँ लॉक स्क्रीन पे हमें 3 स्टाइल मिलते हैं 2 फॉन्ट के साथ। इनफैक्ट इसको आप चाहे तो लिक्विड स्टाइल भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, iOS जैसे कि आपने iOS में देखा है, टाइम को रिसाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट विजेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लॉक स्क्रीन को ऐसे स्वाइप लेफ्ट करते हैं, यहाँ आपका आ जाता है AOD, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कस्टमाइजेशन। एक ऑप्शन बीटा वर्जन में नहीं था, लेकिन स्टेबल वर्जन के साथ मिलेगा। यहाँ फुल स्क्रीन AOD, बेसिकली आप अपने वॉलपेपर को भी AOD में हल्का हल्का शो होता है ना जैसे, या फिर नॉर्मली टाइम सेट कर सकते हैं, या फिर जैसे जोमेटो से ऑर्डर करते हैं तो यहाँ AOD में शो करता है टाइम कितना बचा है आने में। ऐसे म्यूजिक रिकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन शो करता है। उसके बाद जैसे फोन को करते हैं अनलॉक, ये आ जाता है आपका होम स्क्रीन। यहाँ पे सबसे पहला चेंज, अभी आप न्यू एक और 4:7 आइकन लेआउट सेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको फोल्डर रिसाइज का ऑप्शन पहले भी था, लेकिन अभी आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेट कर सकते हैं। और होम स्क्रीन पे आप देखो ये जो नीचे के आइकन्स हैं जो आप शॉर्टकट रखते हो ना अपने, यहाँ पे एक अलग से बार टाइप दिख रहा है, ये डॉक है, जैसे iOS में होता है उसी तरीके से। हालांकि अगर आपको लगता है मुझे नॉर्मल वाला चाहिए तो आप नॉर्मल वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, और मुझे पर्सनली ये सही लगता है जब नॉर्मल या जिसको ये वाला चाहिए दोनों ऑप्शन ब्रांड देता है। तो इसी तरीके से जैसे अगर आप कंट्रोल सेंटर देखेंगे, चाहे आप नोटिफिकेशन पैनल भी तो बोल सकते हैं ना इसको, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक मर्ज एक सेपरेट। मर्ज में आपके सारे आइकन्स दिखेंगे, सारे नोटिफिकेशन भी यहीं पे आएंगे, जैसे आपको पहले फंटा चॉइस में मिलता था। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको वॉल्यूम स्लाइडर भी मिल जाता है। तो मर्ज ऑप्शन में भी चेंजेस हैं, लेकिन जो टोटली नया है सेपरेट ऑप्शन। सारे आपके शॉर्टकट्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, लेफ्ट में स्वाइप करेंगे सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं। इनफैक्ट नोटिफिकेशन में अगर सेम ऐप से मल्टीपल नोटिफिकेशन है तो उनको क्या कर देता है आपस में स्टैक कर देगा, तो आप जब टैप करेंगे तो सारे दिखाएगा। सिंपली नोटिफिकेशन को समराइज कर देता है, तो इजी रहता है ये। और अगर आप देखेंगे तो यहीं से कई शॉर्टकट रिएक्ट भी करते हैं, जैसे मैंने ब्राइटनेस पे टैप किया तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, या फिर फ्लैश लाइट पे टैप करते हैं तो ब्राइटनेस लेवल कम ज्यादा कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक चेंज जो दिखने में अच्छा लगता है, नोटिस होगा अगर आपको, मैं साइड से दिखाता हूँ, इसको डायनेमिक ग्लो बोला हुआ है। जैसे आप फिंगरप्रिंट स्कैनर में लाइट ग्लो होती है ना, कुछ वैसा छोटा सा टच है लेकिन अच्छा लगता है। इनफैक्ट आप पासवर्ड भी एंटर करते हैं तो वहां पर भी ये होता है। और एनिमेशन देखो आप, कुछ इस तरीके से स्प्रिंग एनिमेशन बोला गया है, और सच में वो ऐसे ही बिहेव करता है। रिसेंट एप्लीकेशन में भी ये चीज हल्का सा नोटिस होगा आपको। तो स्प्रिंग इफेक्ट, या फिर इसी के साथ ट्रांजिशन काफी इंप्रूव हुआ है। जैसे ये टाइम और नोटिफिकेशन को मैं टैप करता हूं तो किस तरीके से ट्रांजिशन होता है, या गैलरी में एल्बम है उसे टैप करता हूं तो किस तरीके से ट्रांजिशन होकर ओपन होता है। किसी ऐप पे टैप एंड होल्ड करता हूं तो एक पॉपअप व्यू आता है। किसी विजेट ऑप्शन पे जाता हूं तो यहाँ पे विजेट भी जो है पहले स्वाइप होके आ जाता था, अभी वो पॉप करके आता है। तो विजुअली जो ट्रांजिशन है वो भी यहाँ पे बेटर किया गया है। इनफैक्ट एनिमेशन की बात करें, ओवरऑल थ्रू आउट यूआई एनिमेशन
मच बेटर फील कराता है पहले वाले फन टच ओएस से। और मेरे पास जो फोन है इसमें तो हार्डवेयर भी काफी अच्छा है ना, तो वो और बेटर फील कराता है। अगर आपने लॉन्च इवेंट देखा होगा तो इसी को बोला गया था। ओरिजिन स्मूथ इंजन, एनिमेशन के लिए अल्ट्रा कोर कंप्यूटिंग यूज होता है, मेमोरी फ्यूजन यूज होता है, उस तरीके से बेसिकली बिहाइंड द सीन काम होता है। स्नैप एप इंजन बोला गया इसको। डुअल रेंडरिंग होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में, कई चीजें मिलके लोडिंग, एनिमेशन, ट्रांजिशन, इन सब पे काम किया गया। वो तो खैर यहाँ पे टेक्निकल भारी भरकम वर्ड हो गए, बट इन रियलिटी में दिखाऊं तो यहाँ एनिमेशन सच में स्मूथ लगते हैं। इनफैक्ट छोटे छोटे कई चेंजेस दिखेंगे आपको, मैं तो मेजर बता रहा हूँ। छोटे छोटे जैसे एयरप्लेन मोड ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से साइड से इधर एयरप्लेन आता है, उधर चला जाता है जब इसको हटाते हैं, ऑफ करते हैं तो। या फिर जैसे नोटिफिकेशन पैनल में आप देखो, जब इसको ऊपर करते हैं तो ऊपर देखो आप हल्का ब्लर, ग्रेडियंट ब्लर, कुछ वैसा दिखता है। म्यूजिक प्ले कर रहा था मैं, लॉक स्क्रीन पे टाइम दिख रहा है, लेकिन अगर मैं एल्बम आर्ट पे टैप करता हूं तो वो दिखने लग जाता है। और हाँ, यहाँ पे नए विजेट ऐड हुए हैं होम स्क्रीन पे, टाइमर ऐड कर सकते हैं, यहीं से एक्टिवेट कर सकते हैं। कनेक्टेड डिवाइसेस अगर आपके पास है उसकी बैटरी शो करेगा, रिकॉर्डर का विजेट यहाँ से आ जाएगा, यहीं से रिएक्ट करेगा, स्टार्ट कर सकते हो आप। और हाँ, यहाँ पे एक ओरिजिन हेल्थ करके नया ऐप आया है, उसके भी यहाँ पे विजेट मिल जाते हैं। इन सब के बाद सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस है, जो फीचर्स हैं, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे काफी सारे नए चेंजेस हैं। विजुअल तो अगर आप देखेंगे, सेटिंग पेज है फन टच ओएस से ओरिजिन ओएस में, लेआउट में चेंज किया गया, आइकन स्टाइल में थोड़ा चेंज किया गया है। या फिर ओरिजिन ऐप में कैमरा में अगर सेटिंग ऑप्शन जाते हैं, जनरल सेटिंग, फोटो के लिए अलग, वीडियो के लिए अलग, ऐसे ही जब पावर ऑफ करते हैं तो उसका स्टाइल भी नए तरीके से आता है। और यहाँ पे न्यू फोन स्टाइल भी आया, एक आईकू सांस बोला गया, वीवो में आई थिंक वीवो सांस बोला जाएगा। तो विजुअल चेंजेस कई जगह है, लेकिन जो और यूजफुल फीचर्स, जैसे फन टच ओएस में पहले ऐसा कोई फीचर नहीं था, लेकिन ओरिजिन ओएस के साथ वही यहाँ पे ओरिजिन आइलैंड मिल जाता है। यहाँ मल्टीपल एप्लीकेशन काम करती हैं, जैसे यूट्यूब म्यूजिक है, हॉटस्पॉट अगर आप कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, या अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो वो यहाँ दिखाएगा, टाइमर भी दिखाएगा, ऑफिस किट शो करता है, अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ, और मैप्स भी शो करेगा। तो इस तरीके से आप स्वाइप करके एक्सेस भी कर सकते हो अलग अलग। और इनका ओरिजिन आइलैंड सीधा स्वाइप करते तो ऐसे जाता है, राइट स्वाइप करते हो राइट से होते हुए, लेफ्ट स्वाइप करते थोड़ा लेफ्ट साइड से इफेक्ट होते हुए दिखता है। बाकी नेक्स्ट फीचर जो कि मुझे पर्सनली बहुत यूजफुल लगा, ड्रैग एंड गो। फॉर एग्जांपल मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, वो वहीं से दिखा देगा इसको नोट्स में सेव करना है, या फिर किसी को भेजना है, या फिर फाइल मैनेजर में सेव करना है। और अगर आप सिलेक्ट करते कोई ऐसी चीज जहां पे लिंक है तो दिखा देगा क्रोम में ओपन कर लो, जो भी आप ब्राउजर डिफॉल्ट ब्राउजर सेट करते हैं। या फिर अगर कोई नंबर है, उस टेक्स्ट को कॉन्टेक्ट की तरह सेव करने के लिए सजेशन देता है। और सिर्फ इतना नहीं, आप चाहें तो मल्टीपल एप्लीकेशन को खुद अपने हिसाब से पिन कर सकते हैं कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। और भी ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे आपकी गैलरी में कोई फोटो है, उसको आपने सिलेक्ट किया, ड्रैग करिए, ऊपर ऑप्शन आ जाएगा कि आपको इसको इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और भी एप्लीकेशन सपोर्ट जो है, तो वो एक स्टेप आसान कर देता है। वरना आप नीचे से ऑप्शन आता था, शेयर करते थे, सारी चीजें पहले भी होती थी, बट इन्होंने सिंपल किया है। इनफैक्ट यहाँ पे सुपर ड्रैगिंग का ऑप्शन बोला गया, मतलब स्प्लिट स्क्रीन में मैंने नोट्स ओपन किया हुआ है, ऊपर गैलरी है, मैं एक फोटो वहां से उठा के यहाँ ड्रैग कर सकता हूँ। और एक चीज जो कि फन टच ओएस में इतना अच्छा नहीं था, हैप्टिक मोटर का इंप्लीमेंटेशन। ओरिजिन ओएस में पहले तो इंप्लीमेंटेशन को बेटर किया गया। इनफैक्ट इन्होंने प्रेजेंटेशन के लिए भी यहाँ पे अलग से एक वीडियो दे रखा है, तो आप यूआई में कहाँ कैसे डिफरेंट टाइप से काम करता है वो भी फील कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज यहाँ पे जो रिसेंट एप्लीकेशन है, आपको टाइल ऑप्शन मिलता था, इसमें 2 ऑप्शन मिलते थे, अभी यहाँ पे स्टैक ऑप्शन भी आ गया है, ज्यादा बेटर लगता है, सिमिलर टू जैसे आपने आईफोन आईओएस में देखा है। एंड नेक्स्ट उनके लिए यूजफुल हो सकता है जो लोग नोट्स एप्लीकेशन यूज करते हैं। पहले तो जब इसको ओपन करते हैं थोड़ा थीम अलग दिखेगा, यही आपको नोट्स और साइड में टू डू का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप अपने टू डू टास्क भी सेव कर सकते हैं। नोट्स में आप नोट्स क्रिएट करिए जैसे करते हैं, फोल्डर वाइज भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी नोट्स पे पासवर्ड भी लगा सकते हैं, हालांकि पासवर्ड तो पहले भी लगता था, लेकिन बाकी चीजें नहीं है। या फिर नया डूडल ऑप्शन भी आ गया, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। वीवो का टैबलेट नहीं आता, कोई टैबलेट आए तो वहां पे यूजफुल हो जाएगा। उसी के साथ नोट्स एप्लीकेशन में यहाँ एआई फीचर्स भी है, जैसे ये एआई का अलग से आइकन है, इस पे टैप करते हैं तो सारे यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शन। आप चाहे तो पूरा प्रॉम्प्ट देके कोई आर्टिकल लिखवा सकते हैं। एंड वन मोर यूजफुल चेंज, ऑफिस किट। ऑफिस किट एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप अपने विंडोज में इंस्टॉल करेंगे, इनफैक्ट आप इसे मैक ओएस में भी, यानी कि मैकबुक में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो विंडोज मैकबुक दोनों जगह काम करेगा। सुपर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप फोन में कुछ सिलेक्ट करिए, विंडोज या मैकबुक जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें पेस्ट करिए, या फिर स्क्रीन मिरर कर सकते हैं आप, और आप रिमोट पीसी की तरह भी यूज कर सकते हैं अपने पीसी को फोन में, और ये मैक ओएस के साथ भी काम करता है। टिम कुक भी लाइक क्या ये कैसे रुकेगा उसी के साथ आपको यहाँ पे फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे एक फीचर है टास्क हैंड ऑफ। स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे फोटो क्लिक करिए, उसको अपने पीसी या मैकबुक पे एक्सेस करिए डायरेक्ट। और फोन के बीच में फाइल ट्रांसफर करना, जैसे दूसरा वीवो के फोन में हम चेक कर रहे हैं, वन टैप ट्रांसफर का ऑप्शन है, सिंपली टैप करके ट्रांसफर कर सकते हैं। और मल्टीपल एप्लीकेशन तो फोन में आप यूज करोगे ना, लेकिन हाँ यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन में, ये चैनल देख रहे हो आप, नए हो तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे मेरे, और आपको अच्छी वीडियो मिलेंगे ये कहना पड़ता है, आप भूल जाते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप डे टू डे लाइफ
लाइफ में फाइल मैनेजर यूज करते हैं, फाइल मैनेजर में जो चेंज है, तो ये चेंज नहीं है, पूरा फाइल मैनेजर ही न्यू है। ऊपर सारे ऑप्शन दे दिए, इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, ये जो भी है, लेकिन उसके नीचे देखो आप क्विक एक्सेस है। तो व्हाट्सएप, स्क्रीनशॉट, एप्लीकेशंस की फाइल्स डायरेक्ट यहीं से एक्सेस करिए, डिलीट करिए, जो भी काम है, और यहीं से आपको डॉक्यूमेंट स्कैन वगैरह का ऑप्शन भी है। हालांकि इन सब के लिए इनका विवो डॉक मास्टर आ चुका है अभी। ये मैंने फोल्डिंग फोन में देखा था इनके, लेकिन अभी ये सभी में मिलने वाला है ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ये भी काफी यूजफुल है, क्योंकि आप कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करिए, पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ को एमएस वर्ड में सेव करिए, मतलब कन्वर्ट करिए, फिर उसको आप चाहें तो पीडीएफ बनाइए, इमेज में कन्वर्ट करिए, और मल्टीपल टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो भी आप यहीं ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट चेंज डे टू लाइफ में एल्बम, जहां पे आप अपनी फोटोज देखेंगे, तो इसके अंदर भी चेंजेस है। आप किसी फोटो को ओपन करते हैं ना टैप करके, अभी यहाँ नीचे सारी फोटोज आ जाती है। आप चाहे तो स्लाइड कर सकते हैं यहीं से नेक्स्ट फोटो के लिए, या फिर जैसे नॉर्मल स्लाइड होता है वो तो होता ही है। इनफैक्ट आप फोटोज को रीऑर्डर कर सकते हैं, चाहे इमर्सिव व्यू बोला गया है, मतलब यहाँ पे सारी फोटोज आ जाती हैं। आप चाहते हैं कि आपकी पुरानी फोटो पहले दिखे या लेटेस्ट फोटो पहले दिखे, वो भी आप ऑर्डर सेट कर सकते हैं। और एक फीचर जो कि मतलब फंटा चॉइस में नहीं था, जो कि नॉर्मली होता है, आप गैलरी में कोई वीडियो प्ले करते थे, उनके ना वीडियो प्लेयर में प्ले होता था, डायरेक्ट गैलरी में नहीं होता था। यहाँ पे अभी ओरिजिन ओएस के साथ डायरेक्ट यहीं पे प्ले हो जाएगा। और सेम टाइम एल्बम में अगर आप कोई फोटो एडिट करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एआई फीचर्स के लिए एक साथ ऑप्शन दे दिया। एआई पे अगर आप टैप करते हैं, जो ऑप्शन थे ना एआई इरेजर का ऑप्शन, या फिर एआई रिफ्लेक्शन रिमूवर, या फिर एआई ग्लेयर रिडक्शन का ऑप्शन था, एआई यूएचडी फोटो को इंप्रूव करना हो, या फिर एआई इमेज को एक्सपेंड करना हो, ये सारे यहीं एक साथ मिल जाएंगे। तो इसको बेटर तरीके से प्रेजेंट किया है। इनफैक्ट मैजिक मूव का ऑप्शन भी आ चुका है। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, फोटो में से मूव कर दीजिए, सही काम भी करता है। एंड पर्सनली ये वाला फीचर मुझे और अच्छा लगा। आप सब्जेक्ट को अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पे आप उसका ब्राइटनेस, एक्सपोजर, वाइब्रेंसी, ये सब अलग सेट कर सकते हैं, और बैकग्राउंड को अलग कर सकते हैं, फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो ये सही लगा मुझे। इनफैक्ट किसी फोटो को आईडी फोटो भी बना सकते हैं, बैकग्राउंड मिल जाते हैं अलग अलग, वो कटआउट करके बना देता है। एंड नेक्स्ट चेंज हमारे पास जो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए प्राइवेट स्पेस मिलता है। ऐसे तो आप गेस्ट यूजर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्पेस है ये नया है। ये आपका वही पासवर्ड या फिंगरप्रिंट प्रोटेक्टेड रहेगा, जैसे इसका नाम है ना प्राइवेट स्पेस। एक अलग से ही स्पेस क्रिएट हो जाता है, जहां पे आप अपने फोन में न्यू गूगल आईडी यूज करिए, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, यहाँ जो फोटो क्लिक करेंगे यही रहेगी, यहाँ की वीडियो यही रहेगी। हालांकि आप चाहें तो इस स्पेस से नॉर्मल चीजें मूव कर सकते हैं, लेकिन जब करेंगे तभी होगा, वरना जो प्राइवेट स्पेस में है वो प्राइवेट स्पेस में ही रहेगा, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। बाकी एप्लीकेशन पे लॉक तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, वो पहले भी था, वो अब भी है। प्राइवेट स्पेस नया था, नया ये भी है। एक ऑप्शन मिलता है ब्लैंक डाटा ऑथराइजेशन। ये क्या है? तो ये ना कुछ वैसा होता है जैसे कुछ कुछ एप्लीकेशन होती है ना, कॉल या कॉन्टेक्ट की परमिशन भी लेती है बिना वजह, जैसे लोन एप्लीकेशन। फेक लोन एप्लीकेशन से बच के रहिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ ही घपला हुआ है, बहुत सारी प्ले स्टोर में मिलती है। आपके कॉल कॉन्टेक्ट्स का परमिशन लेके, गैलरी का परमिशन लेके फोटो नंबर सब निकाल लेते हैं, फिर परेशान करते हैं। ये ऐसे काम करता है। कोई एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया, वो कहती है भैया आपको कॉन्टेक्ट्स या कॉल का परमिशन देना ही पड़ेगा, तभी वो वर्क करेगा। तो मान लीजिए आपने वहां परमिशन दे भी दिया, यहाँ ब्लैंक डाटा ऑथराइजेशन में जाके उसे आप ऑफ कर सकते हैं। तो सिर्फ कॉल और कॉन्टेक्ट्स दो ऑप्शन दिखाता है, इसको वो ब्लैंक कर देगा, ब्लैंक डाटा भेजेगा, मतलब उस एप्लीकेशन को आपके कॉल और कॉन्टेक्ट्स की परमिशन नहीं मिलेगी डायरेक्टली देखने की। इसके हिसाब से यही है, बाकी आप फालतू एप्लीकेशन से बचिए। और नेक्स्ट मैंने चेंज नोटिस किया, ऐप क्लोनिंग का फीचर तो पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अभी ओरिजिन ओएस के साथ ऐप क्लोनिंग बहुत ज्यादा एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाता है इसमें। और नेक्स्ट है बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड, इसको थोड़ा और एफिशिएंट बनाने की कोशिश की गई है। वो तो बाकी रियल लाइफ में जब फोन टेस्ट होता है तो और भी चेक किया जाता है, लेकिन इसके लिए इन्होंने पहले तो बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन दे दिया है, शायद ही आपको मोस्टली सभी फोन में मिलेगा। दूसरा, चार्जिंग एनिमेशन 4 नए ऐड हुए हैं, और उसी के साथ नया चेंज ये भी है कि जैसे आप ऑफिशियल चार्जर यूज करते हैं ना, जो फास्ट चार्जर आते हैं, तो यहीं से दिखाता है आप फास्ट चार्जिंग इनेबल कर लीजिए चाहे नॉर्मल चार्जिंग। एंड नेक्स्ट चेंज जो कि कई बार भाई नाइट टाइम में आप यूज करते हो ना, आई कंफर्ट मोड, तो यहाँ स्लीप कंफर्ट मोड है। ये बेसिकली वो धीरे धीरे उस हिसाब से अप्लाई होता है, टाइम के हिसाब से। और एक चीज मुझे यूजफुल लगा, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो सर्च में अभी भी एक्स्ट्रा सजेशन आते हैं अननेसेसरी, ये डिसेबल कर देना चाहिए, नहीं तो मुझे खुद करना पड़ेगा सेटिंग में जाके। तो अगर बंद कर देंगे तब सजेशन हट जाता है, पर ये पहले से डिसेबल होके नहीं आया, आना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ ये जरूर चेंज अच्छा लगता है कि यहाँ पे जैसे अभी आप ऐप तो सर्च कर ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ड्रैग टाइप किया, फोन की सेटिंग में ड्रैग से रिलेटेड ऑप्शन होगा, वो भी आ जाएगा। आपकी गैलरी में कुछ है या फाइल्स में कुछ है, वो भी सजेशन में यहाँ पे दिखा देगा। तो बेसिकली सर्च को इंप्रूव किया गया भाई डे टू लाइफ के लिए। एंड एक और ऑप्शन जो कि आईफोन में बहुत हाईलाइट हुआ था, हालांकि मुझे पर्सनली ये दिक्कत कभी हुई नहीं, तो मैं यूज नहीं करता, जिसको ट्रेवलिंग के टाइम मोशन सिकनेस की इशू होता है, तो यहाँ मोशन प्रॉम्प्ट्स का ऑप्शन मिलेगा अभी आपको। तो ये सब है। बाकी इंटरनेट स्पीड वगैरह ये लोग पहले दिखाते थे, अभी भी दिखाता है। हाँ, हॉटस्पॉट में अभी आप
एक स्कैनर आ जाता है, तो डायरेक्ट स्कैन करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। और भी छोटे छोटे चेंजेस, जाहिर सी बात है डे टू लाइफ में पता लगता है जब यूज करते हैं, लेकिन मैंने काफी सारे चेंजेस यहाँ पे शेयर किया आपसे। डेफिनेटली ये जो चेंजेस हैं ये डिपेंड भी करता है, कई बार आप मिड रेंज फोन यूज कर रहे हैं, बजट या फिर एकदम फ्लैगशिप, तो फीचर्स कम ज्यादा उस हिसाब से भी हो सकते हैं, क्योंकि बाकी ब्रांड्स में भी आपने नोटिस किया होगा ये होता है, बिकॉज ऑफ प्रोसेसर कैपेबिलिटी, ये सारी चीजों की वजह से। तो ये सारे चेंजेस मेजर है, बाकी छोटे मोटे और भी चेंजेस नोटिस होंगे जब डे टू लाइफ में इस QI को यूज किया जाएगा। और ये रही आपके सामने पूरी लिस्ट कि किस किस डिवाइस में वीवो और iQOO के ओरिजिन OS मिलने वाला है और कब मिल सकता है, उसका एस्टिमेशन डेट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डेट, ये आप रीड कर सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे शेयर कर सकते हैं किसी को। एंड वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।